नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 19 अप्रैल को जो इंतखाबात हुए भारत के जो शुरू हुए वो अभी जाके 1 जून को इख्तिताम पज़ीर हुए और 4 जून को उसका फैसला होगा कि कौन सी हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार आ रही है और इंडिया की जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत आएगी वो कश्मीर के हवाले से किस तरह कश्मीर के मुस्तक़बिल पे असरअंदाज होगी। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने अभी एक बयान दिया है कि जामिया मस्जिद में तकरीबन 4 माह के बाद इबादत की इजाज़त मिली है। उसने ये कहा कि हम जो हुकूमत है उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो हमेशा मौक़िफ़ रहा है मक़बूज़ा कश्मीर के हवाले से वो वाज़ेह है। अगर हम इस वक्त मेंबर पे बैठे हम न किसी से डरते हैं न किसी के खौफ में आते हैं, और उन्होंने वहाँ पर वाज़ेह तौर पे ये भी कहा कि आप जितना भी हमें डराएंगे धमकाएंगे मगर हम अपने बात से मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। भारत में मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी भी नहीं है कि सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात हो या किसी और लीडर की, उनके तो वहाँ नमाज़ जनाज़ा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। ईद की नमाज हो तो उसकी इजाज़त नहीं मिलती। तो ये भारत ये किस तरफ जा रहा है? मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त ज़्यादा मज़ालिम का शिकार है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भारत का जो माइंड में भूत सवार है या जो खौफ सवार है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही हैं और खुद अपने नुकसान कर रही हैं।